कोई रटे प्रिया लाल, कोई जपे श्यामा श्याम। मैं तो गाऊं कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम। कोई रटे प्रिया लाल, कोई जपे श्यामा श्याम। कोई रटे प्रिया लाल, कोई जपे श्यामा श्याम। कोई रटे प्रिया लाल, कोई जपे श्यामा श्याम। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जू, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जू, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी जू, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी प्यारी। संत वैष्णव जनों की कृपा इस महोत्सव पर बरस रही है। उसी श्रृंखला में आज हम सब के मध्य में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सूरत से श्री शिवोम मिश्रा जी भी पधारे हैं। हम चाहेंगे एक बार इनका करतल ध्वनि के साथ आप सब स्वागत करें। बड़ा सहज सरल स्वभाव है आपका, समाज के प्रति आपका जीवन समर्पित है। संत वैष्णव जनों में आपकी अटूट प्रीति है और आपके वंश परंपरा में एक से एक वैष्णव जन संत जन भी प्रकट हुए हैं। ऐसे पवित्र कुल में आपका जन्म हुआ है। तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए आपका उद्बोधन हो जाए, फिर कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। एक बार सभी बोलिए श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। आज इस वृंदावन की पावन भूमि पर एक बार विजय राम मंत्र का उद्घोष हो जाए। सभी अपने अपने दोनों हाथ पूरे उत्साह के साथ उठाएं। सभी अपने अपने दोनों हाथ उठाएं। सभी एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपको दोहराना है। श्री राम जय जय राम। आवाज कम आ रही है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। हम सभी युवाओं के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्तोत्र, जिन्होंने राष्ट्र के साथ धर्म का और भक्ति का मार्ग भी हम सबको बताया, ऐसे हमारे अग्रज मार्गदर्शक परम पूज्य बाबा चित्र विचित्र जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके सामने बोल पाऊं, परंतु थोड़ा सा एक प्रयास कर रहा हूं। आज विश्व पटल की अगर स्थिति को देखा जाए तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, आपस में लोग बट रहे हैं, जातिवादिता के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहां पर आज जयघोष किया, धर्म की जय हो। हमने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो और बाकी सबका सत्यानाश हो। हमने कहा धर्म की जय हो।
तो सबसे पहले हमें धर्म को समझने की आवश्यकता है। धर्म क्या है? धर्म है जो धारण करने योग्य है। आपने सत्य को धारण किया, वो आपका धर्म है। आपने परोपकार को धारण किया, वो आपका धर्म है। आपने पुरुषार्थ को धारण किया, वो आपका धर्म है। आपने त्याग को धारण किया, वो आपका धर्म है। धर्म को ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे कोई बना सकता हो या बता सकता हो। धर्म का ना कोई संस्थापक होता है, ना कोई विनाशक होता है, क्योंकि जिस तरह से एक राष्ट्र को चलाने के लिए अलग अलग विधाओं यानी कि अलग अलग विधियों रूपी एक संविधान बनता है, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान, उसी तरह जब परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो इस सृष्टि को बनाने के बाद जो अलग अलग विधियां बनाई, उसको कहा गया कि आप सत्य को बोलिए, आप झूठ का त्याग करिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह आपका धर्म है। तो परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए जो अलग अलग विधियां बनाई, जो विधान बनाया, उसे हम धर्म कहते हैं। परंतु आज लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे अलग अलग सैकड़ों धर्मों में लोगों को बांट दिया है। हम क्यों कहते हैं धर्म की जय हो? क्योंकि हम तब की बात करते हैं जब सिवाय सनातन के और किसी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो। और जब धर्म की जय होती है तो अधर्म का स्वतः ही नाश हो जाता है, और जब अधर्म का नाश होता है तो प्राणियों के अंदर सद्भावना आती है, और जब प्राणियों के अंदर सद्भावना आती है तो खाली भारत का नहीं, इस विश्व का कल्याण हो जाता है। भारत हमेशा से इस विश्व को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया, इसलिए हम भारत को राष्ट्र गुरु नहीं कहते। जगत गुरु हमारे यहाँ की परंपरा है। जगत गुरु हम इसलिए बनाते हैं कि वो इस जगत को मार्गदर्शित कर सके, इसलिए हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसने इस जगत को सत्य का मार्ग दिखाया, न्याय का मार्ग दिखाया, गीता का ज्ञान दिया, वो जगत गुरु है। हमें धर्मों के नाम पर बंटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सनातन से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू बने हैं हम, इसलिए कभी ना कभी हम संकट में आएंगे। इस्लाम धर्म बना है, इसलिए कभी ना कभी संकट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा। क्या? जो बना है वो बिगड़ेगा। जिसका मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक्सपायरी डेट भी है, परंतु सनातन जो अपने आप में सार्वभौमिक है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, हमें सनातन से जुड़ने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम सनातन से जुड़ गए उस दिन अमेरिका वाले भी कहेंगे, लंदन वाले भी क्या कहेंगे? सत्य सनातन धर्म की जय, यही कहेंगे। और इसके लिए हम सब एक श्लोक विशेष रूप से पढ़ते हैं, अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो इस विश्व के सभी व्यक्तियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो गलत है उनको स्वतः ही दंड मिल जाएगा, परंतु इस विश्व रूपी परिवार को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, और यह कार्य मात्र और मात्र विश्व बंधुत्व के मार्ग से ही आगे आएगा। और आज विशेष रूप से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप भारत के हैं तो भारतवासी बनिए, भारतीय बनिए। और भारतीय आप तीन प्रकार से बन पाएंगे, अपनी भोजन, भाषा और वेशभूषा की पद्धति से। जब तक आपका अपना भोजन भारतीय नहीं होगा, आपकी भाषा भारतीय नहीं होगी, आपकी वेशभूषा भारतीय नहीं होगी, तब तक आप भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सबसे पहले आप भारतीय बनिए, उसके बाद कहिए आप प्राउड टू बी एन इंडियन। बस इतना ही आज कहना चाहूंगा। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आग्रह करूंगा कि आप कार्य को आगे बढ़ाएं। कितनी सुंदर बात कही कि भारतीय बनिए, और उसकी तीन ही पहचान है। आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपकी वेशभूषा शुद्ध होनी चाहिए, आपकी भाषा शुद्ध